दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मार्केट आप सभी लोगों ने देखा होगा और मार्केट के अंदर ट्रेड भी किया होगा। और आज का दिन आप लोगों के लिए या मैक्सिमम लोगों के लिए अगर मैं कहूं तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए। दिन तो सबने देखा सबने समझा, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्यों आज इतना अच्छा वन साइडेड अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को मिला मार्केट के अंदर? इसके पीछे का कारण क्या है? और क्या ये मोमेंटम अब सस्टेन करेगा या किसी न्यूज की वजह से ये मोमेंटम आया था और कल फिर से वापस से वही रेंज के अंदर और बोरिंग मार्केट में हम फंस जाएंगे? दो अलग अलग चीजें थी आज। पहला चीज डायरेक्टली मार्केट को इंपैक्ट किया और दूसरी जो खबर आई वो इनडायरेक्टली मार्केट को इंपैक्ट की। चलिए बात कर लेते हैं पहले खबरों के बारे में। सबसे पहले दोपहर में करीब करीब 12 सवा 12 के आसपास एक न्यूज आई कि एनएससी ने अपने जो छुट्टी थी बकरीद की, वेडनेसडे को प्लान थी, कल के दिन प्लान थी, उसे शिफ्ट करके थर्सडे को किया। यानी कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होने वाली थी वो शिफ्ट होकर अब वेडनेसडे को आ गई। अचानक से एक्सपायरी का एक दिन प्रीपोन हो जाना अपने आप में ऑप्शन सेलर्स को घबराहट पैदा करने के लिए काफी होता है। कारण क्या है? क्योंकि ऑप्शंस आज के दिन में अगर एक्सपायरी के करीब आ गया है तो उसके अंदर मूवमेंट जो होगी वो फास्ट होगी, वोलाटिलिटी बढ़ेगी। अगर आप थीटा डीके प्रीमियम डीके खाने के लिए बैठे हैं तो आपको ऑप्शन और स्पॉट चार्ट को उसी जगह पे बैठा के रखना पड़ेगा। अगर मार्केट थोड़ा भी आपके अगेंस्ट द डायरेक्शन गया तो वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए घबराहट के लिए ये कारण काफी था। तो ये पहला कारण था, एक न्यूज थी। दूसरी खबर आई दोपहर में करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, और वो एक बड़ी खबर थी जिसने मार्केट को एक कैटलिस्ट का काम किया अपसाइड मूवमेंट के लिए। वो खबर थी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बारे में। हम लोग पिछले एक साल से इस मर्जर के बारे में सुन रहे हैं। अप्रैल महीने से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2022 के अप्रैल मंथ से सुन रहे हैं। फाइनली आज एक खबर आई कि 30th ऑफ जून को एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का एक मर्जर हो जाएगा कंप्लीट। मतलब एचडीएफसी लिमिटेड का लास्ट मीटिंग जो होगा वो 30th ऑफ जून को होगा। एंड फर्स्ट ऑफ जुलाई से ये दोनों एंटिटीज मर्ज हो जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट डेट है वो है 13th ऑफ जुलाई। 13th ऑफ जुलाई 13th ऑफ जुलाई से क्या होगा? एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो एचडीएफसी बैंक के नाम से ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। और जिनके पास भी एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर है उसको एक प्री डिफाइंड रेशियो के अंदर उनको एचडीएफसी बैंक का शेयर कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। सो ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अंदर से निकल के आई, जिसके बाद मार्केट ने ये बड़ा मोमेंटम, बड़ा मूवमेंट दिया। लेकिन ये मूवमेंट और मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से नहीं था। एचडीएफसी के साथ ही साथ हमें एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिला। ये एचडीएफसी के साथ था, एचडीएफसी मूव कर रहा था, साथ में ये भी मूव दोनों कर रहे थे, इसीलिए हम लोग को वन साइडेड मूव मिल गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया करीब करीब 2:30 बजे के आसपास जहां पे एचडीएफसी बैंक स्लो हो गया। वो एक पॉइंट पे यानी कि 1660 के आसपास आके स्टेबलाइज हो गया, मूव नहीं कर रहा था। उस टाइम पे आईसीआईसीआई और एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट होता है और उसके बाद की जो कहानी थी वो इन दोनों बैंक्स ने अपने आप को ऊपर की तरफ खींचा और साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर गया। आज का दिन, जैसा मैं आपको काफी दिनों से कहता आ रहा हूं, मार्केट बहुत टाइम से रेंज में है और एक न्यूज का इंतजार कर रहा है। वो न्यूज आज मार्केट को मिल गई और मार्केट ने अपना खेल दिखा दिया और रेंज से बाहर आ गया। देखिए अब आते हैं डेली चार्ट पे बात करेंगे, ठीक है? डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखो। हम इस रेंज के बारे में पिछले काफी दिनों से बात कर रहे थे। ये वाला थर्सडे का जो रेंज बना हुआ था, ये थर्सडे का रेंज है। अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ जून का ये वाला बिग कैंडल था और इसके बाद से सारे कैंडल्स इनसाइड कैंडल बन रहे थे। आज का दिन इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर गया, ब्रेकआउट मारा और ऊपर जाके क्लोज किया सस्टेन करके। क्लोजिंग अपने को 44,121 44,121 पे मिली है और ये जो लेवल ऊपर के साइड में था वो 44,080 का था। हम लोग करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज किए हैं। और बैंक निफ्टी का अगर आप आज का हाई देखोगे तो वो 44,196 का है, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 44,200 को भी टच किया था लास्ट के 15 मिनट में। चलो वहां पे तो सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज जो हुई है वो है निफ्टी ने यहां पे अच्छा मूवमेंट दिया है, बैंक निफ्टी ने भी यहां पे मूवमेंट दिया है। इन दोनों ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया, बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया, क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं किया। आज यहां पे फिन निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग भी किया है। इसका ऑल टाइम हाई था 19,778 के आसपास और इसकी क्लोजिंग हुई है 19,795 या 96 के आसपास क्लोजिंग हुई है। यानी कि अपने को फिन निफ्टी में भी नया ऑल टाइम हाई मिल गया है और क्लोजिंग बेसिस पे भी ऑल टाइम हाई ने सस्टेन कर लिया है। तो ये आज एक और अच्छी चीज यहां पे हुई है।
विस्तार में डिटेल में आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया हूं। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स को मार्क करने। तो अब यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं और लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ओके सो देखो मेरा 15 मिनट का चार्ट यहां पे लग चुका है, थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं। और बड़े दिनों के बाद इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बड़ा कैंडल्स हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। चलो यहां पे जो लोअर साइड में हम एक लेवल ड्रॉ करेंगे वो अपना लेवल रहेगा 43,700 का, और कल के लिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नीचे के लेवल पे काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 43,815 के आसपास, और उसके बाद थर्ड एक लेवल आप यहां पे देख सकते हो 43,915 के आसपास। इसके बाद से आपको 44,080 का एक लेवल मिल जाएगा। 44,080 का लेवल किधर है, ये वाला लेवल रहेगा। 80 75 80 के आसपास का एक लेवल रहेगा ये वाला। और यहां पे फिर आपको ऊपर के साइड के विंडो खुल जाएंगे और ऊपर फिर आप लोग यहां पे 44,460 70 तक आराम से यहां पे पहुंच सकते हो। ये आपका पूरा विंडो ओपन रहेगा। बीच में 250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहेगा, और 250 के बाद 350 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बीच में निकल के आएगा रेजिस्टेंस की तरह। बट इसके अलावा यहां पे मार्केट का आपका मैदान पूरा साफ है, यहां पे आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो बैंक निफ्टी में। अब यहां पे आप देखो, यहां पे क्या आपने को कोई टेक्निकल सिग्नल मिला था, चार्ट पे आपको कोई सिग्नल मिला था, न्यूज तो आई, मार्केट मूव किया, अच्छी बात है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बुलिश कैंडल यहां पे बना था, इसे आप एक क्या कहोगे कमेंट में बताना। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। तो ये एक सेंटिमेंट, ये एक सिग्नल हम लोगों को मिला था जिसको हम लोग ऊपर तक लेके गए। हाँ ये बात मैं एग्री करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि हमने इस सिग्नल के ऊपर सीई का ट्रेड नहीं लिया था। पिछले 1.5 महीने से मार्केट ऐसे बहुत सिग्नल्स दे चुका है और ट्रैप कर चुका है। हमने ट्रेड लिया है प्रॉपर 1 सवा 1 बजे 1:30 बजे के बाद, जब यहां पे न्यूज निकल के आ गई है, मार्केट ने मोमेंटम कर दिया है, उसके बाद हमने यहां पे ट्रेड लिया था। वो भी बैंक निफ्टी में नहीं लिया था, फिर निफ्टी में लिया था। जहां तक मुझे याद है 19,600 के कॉल में हमने ट्रेड लिया था, अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास बाई किया था और वो 150 प्लस पे गया था। तो यहां पे ये वाला ट्रेड हम लोगों ने लिया था फिर निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में हमने यहां पे ट्रेड नहीं लिया। कल के ये लेवल्स आपको मार्क जरूर कर लेने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के इस केस में क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर कल हम लोग गैप अप ओपनिंग दिखाते हैं तो उस केस में आपके सामने ये वाला रेजिस्टेंस लेवल खड़ा रहेगा विच इज 44,254 का। और आज जिस तरीके की अपने को वन वे मूवमेंट मिला है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं इस रेंज में यहां पे ओपन हो। इस रेंज में मतलब 44,050 से लेके 44,150 करीब करीब हम लोग 100 पॉइंट्स की इस रेंज में ओपन होके यहां पे कंसोलिडेट करें एंड उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक करके एक अपसाइड मोमेंटम दें। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन डेटा भी थोड़ी देर में ऑप्शन चेन डेटा भी देखेंगे, वहां पे भी मैं उम्मीद करता हूं 44,000 के लेवल पे मेरे को एक अच्छी कॉल राइटिंग मिलनी चाहिए। और अगर हम यहां पे सस्टेन कर जाते हैं तो उनका एसएल कटेगा, शॉर्ट कवरिंग जो आनी शुरू होगी, क्योंकि कल की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है। एक धमाकेदार शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो हम लोगों को सीधा 44,500 तक भी खींच के ले जा सकती है। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग सुबह नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग का सही समय होता है 2:30 बजे के बाद, 2:30 PM के बाद। अगर यहां पे हम सस्टेन करके ऊपर साइड में मारते हैं देन इन दैट केस 44,500 हमारे लिए कल खुला रह सकता है। तो इस पे हम नजर बना के रखेंगे। तो ये बात हो गई, एक छोटा गैप अप ओपनिंग हो जाए या फिर फ्लैट ओपनिंग हो जाए। अब मान लीजिए कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कितना गैप डाउन ओपन होते हैं। तो अगर हम यहां पे 44,160 का क्लोजिंग दिए, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होना मतलब हम लोग 43,950 से लेके 44,0450 के बीच में ओपन होना। तो ये वाला ओपनिंग हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग के कंसीडर में आएगा। अभी जो केस हमने डिस्कस किया उसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 43,950 के नीचे जाके ओपन होते हैं, यानी कि 200 पॉइंट से अधिक गैप डाउन ओपनिंग अगर कल अपने को मिल जाती है, तो ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार आ जाएगा। कल फिर इस लेवल को एक अच्छे सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर जितने भी आपके कॉल राइटर्स बैठे हैं वो हावी हो जाएंगे और आप फिर से यहां पे 43,700 के लेवल पे आके गिर जाओगे और फिर से उस रेंज के अंदर हम चले जाएंगे। अगर आपको याद हो ऐसा हो चुका है पहले, करीबन 2 हफ्ते पहले। ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे थे 15 जून का, उस दिन यही हुआ था। हम लोगों को अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिखा था, डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा था, हमें लगा ब्रेकडाउन हो गया है, अब तो मार्केट सीधा 43,000 तक जाके रुकेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, मार्केट इस रेंज के अंदर फिर से चला गया। तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए, कल हम लोगों को वापस रेंज के अंदर नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज फिर से भैंस पानी में चली जाएगी। चलिए आई होप आपको लॉजिक समझ में आए हैं, लेवल समझ में आए हैं। फटाफट क्विकली निफ्टी के ऊपर एक नजर मारेंगे और उसके बाद ऑप्शन चेन डेटा पे बात करेंगे। इन द मीन टाइम अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपको बहुत दिनों से एक बात कहते आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर फिर भी मुझे शंका है कि शायद हम अब नीचे की तरफ आ जाए। निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी प्राइस एक्शन फॉर्म करके मूव कर रहा है और यहां पे भी आप देखो प्राइस एक्शन फॉर्म कर लिया है, अब ऊपर जाएगा और इस बार ये जाएगा तो आई एम
गारंटीड 100% श्योर कि हम 18,900 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाएंगे और ये कल ही हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, प्रॉपर प्राइस एक्शन पे है, अपसाइड मूव कर रहा है, अच्छी मोटी ग्रीन कैंडल इसने बनाई हुई है। सो निफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात यहां पे करना मुनासिब नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी, क्योंकि निफ्टी में दिख रहा है अपसाइड मूवमेंट। तो फटाफट निफ्टी में 15 मिनट में एक लेवल स्ट्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने ऑप्शन चेन डेटा की तरफ। ठीक है, निफ्टी में नीचे का सपोर्ट जो आपका निकल के आएगा वो 18,717 के आसपास आएगा, और उसके ऊपर जो एक सपोर्ट निकल के आएगा वो 750 का निकल के आएगा। 750 को लेवल को जैसे ही हम निफ्टी में क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद आपको यहां पे जो नेक्स्ट हिकअप दिखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, वो आपको 18,800 के लेवल के आसपास दिखेगा, और उसके बाद हम लोग सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएंगे 870 के लेवल तक। बीच में आपको बहुत ज्यादा और कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा नहीं। हाँ, आज का जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, वो रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर कल आपके लिए काम में आ सकता है, अगर हम इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो। जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में बात की, निफ्टी में भी सेम चीज है कि ये वाला जो रेंज है, ये वाले रेंज के अंदर अगर कल हम ओपन हो जाते हैं और यहां पे हम 15 to 20 मिनट्स इंतजार करने के बाद एक डायरेक्शन अगर पकड़ेंगे, तो हम लोगों को कल बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगेन, फर्स्ट हाफ में मेरे को मोमेंटम नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोमेंटम इन द फर्स्ट हाफ। मेरे को चाहिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने पोजीशन को पकड़ के रखे 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक, और 2:30 बजे के बाद फिर यहां पे जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर हम लोग अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगेन, ये सब हमारी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट अपने एक्सपेक्टेशन से चलता नहीं है, लेकिन आपके प्लान्स इन प्लेस होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर आपके प्लान के हिसाब से मूवमेंट हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्वांटिटीज और क्वांटिटीज के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। चलिए, अब बिना वेट किए, बिना देर किए हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन डेटा पे। तो यहां पे एनएससी ऑप्शन चेन गूगल में सर्च करेंगे, यहां पे जो पहली साइट आएगी उस साइट को ओपन करेंगे और ऑप्शन चेन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलो, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ऑप्शन चेन डेटा आ गया। ऑप्शन चेन डेटा हमारे सामने आ गया। बैंक निफ्टी, एक काम करते हैं, निफ्टी का खुला हुआ है, पहले निफ्टी का ही देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का देखेंगे। ठीक है, चलो। सो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, सबसे हेवी कॉल राइटिंग जो मुझे यहां पे दिख रही है वो 2,13,000 कहां पे दिख रही है, 19,000 के लेवल पे। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 18,800 पे, यहाँ सॉरी फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो 18,900 पे, सॉरी देखने में गलती हुई। सो ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर चल रहे हैं तो यहां से मेरे को उम्मीद है कुछ लोग माइनस भी हुए होंगे, लेकिन चेंज इन ओवाई देख के लग रहा है यहाँ पे एडिशन ज्यादा हुई है, नेगेटिव माइनस कम हुआ है। वही पुट साइड में अगर हम बात करें तो कॉल और पुट के कंपैरिजन में मेरे को 18,700 पे जो पुट राइटिंग है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिख रही है, 2,72,000। यहाँ पे हाईएस्ट है 2,23,000, यहाँ पे हाईएस्ट है 2,72,000, और एडिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18,700 एंड 18,750 दोनों पे 1,13,000 ऑप्शंस राइट हुए हैं, पुट राइटिंग हुई है। यानी कि पुट राइटर्स की माने, राइटर्स की माने मार्केट के अंदर, तो निफ्टी कल के लिए बुलिश है। इतने दिन से मैं कहता आ रहा हूं, सही वैसे वही चीज यहाँ पे राइटर्स भी कह रहे हैं, निफ्टी बुलिश है। और निफ्टी के लिए जो लेवल्स आपको दिल में रखना है, दिमाग में रखना है, वो अपर साइड में रहेगा 18,900 और उसके बाद 19,000, और लोअर साइड में रहेगा 18,700। अगर कल कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे के साइड मूव कर रहा है, सो 18,700 जो मैंने आपको चार्ट पे भी मार्क करके दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस सपोर्ट को अगर हम ब्रेक करेंगे, सेकंड हाफ में खासकर अगर ब्रेक करेंगे, तो निफ्टी के अंदर भी आपको 18,550 तक के लेवल्स आते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बड़ा पुट राइटिंग है। यहां पे जब पुट का शॉर्ट कवरिंग आएगा तो आपको पुट के प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, साथ साथ बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट भी गिरते हुए दिखेगा। आई होप आपको ये डेटा क्लियर हो गया है निफ्टी का। अब हम लोग चलेंगे यहां पे बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे। अगर आपको डिटेल में ऑप्शन चेन के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग ट्विटर पे स्पेस कर लेंगे शाम के टाइम पे, जिसमें ये सारी चीजें फिर से एक बार डिस्कस कर ली जाएंगी, थोड़ा सा लंबा समय लेके। बट अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जा रहा है, देन वेल एंड गुड, ट्विटर स्पेस करने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो मेरे को कॉल राइटिंग दिख रही है, हेवी कॉल राइटिंग है, वो है 44,000 पे। कितनी है, 1,60,000। यहाँ पे देखो 19,000 लोग भागे हैं, 19,000 कॉल राइटर्स यहाँ से भागे हैं। ठीक है, 19,000 कॉल राइटर्स 44,000 से भागे हैं, 43,900 से 43,000 भागे हैं, 43,800 से 88,000 भागे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कॉल राइटर्स भागे हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है, आपको नेगेटिव चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, कॉल राइटर्स तो यहाँ से भागे हैं। लेकिन 1,60,000 कॉल राइटिंग अभी भी यहाँ पे बनी हुई है, जो कि अगर आप इस लिस्ट पे देखोगे तो हाईएस्ट आपको दिखाई देगी। सेकंड हाईएस्ट जो है वो 44,500 पे है, 1,29,000, जो अभी हमारे करंट लेवल से करीब करीब 350 पॉइंट्स की दूरी पर है। वहीं अगर आप पुट राइटिंग की बात करोगे तो सबसे बड़ा पुट राइटिंग आपको यहाँ पे 44,000 के लेवल पे ही दिख रहा है, 2,05,000, और एडिशन अगर आप देखोगे तो 1,62,000, वन ऑफ द हाईएस्ट। आपको करीब भी उसके कुछ नहीं दिखेगा, 1,47,000 नेक्स्ट दिखेगा, 43,800
800 पे, जहां से हम अभी फिलहाल करीब करीब 400 पॉइंट, 350 से 400 पॉइंट ऊपर हैं। सो ये वाला जो पुट राइटिंग है ये तो बट ऑब्वियस है, यहाँ पे लोगों ने दूर का पुट बेचा हुआ है पैसा खाने के लिए, यहाँ पे प्रीमियम खाने के लिए, लेकिन 44,000 का जो पुट राइटिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग है। सो अब जो चीज निफ्टी में कहा था वही चीज बैंक निफ्टी में कहूंगा। डेटा देख के आपको समझ में आ रहा होगा, पुट राइटर्स जो हैं वो यहाँ पे हेवी हैं, पुट राइटर्स यहाँ पे हेवी हैं। इसका मतलब मार्केट इज बुलिश, सेंटीमेंट इज बुलिश, और यहां पे बाई एनी चांस अगर हम लोग सेकंड हाफ में कल 44,000 के नीचे जाते हैं और जाके सस्टेन कर लेते हैं तो वापस से यहां पे पुट राइटर्स का एसएल कटना शुरू होगा और हम लोग 43,700 के लेवल्स तक पुश कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपसाइड में मूव करेंगे तो बीच में देखो आपको बहुत ज्यादा कुछ कॉल राइटिंग यहां पे दिखेगी नहीं, डायरेक्ट आपको 44,500 पे ही कॉल राइटिंग दिखेगी। सो कल का दिन अगर हम लोग 44,000 से लेके 44,100 के बीच में स्टार्टिंग का करीब करीब 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटों की बात कर रहा हूं, 3 से 4 कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, 3 से 4 घंटे यानी कि 2:30 या 2 PM तक अगर हम लोग इस रेंज के अंदर चले जाते हैं तो ये 500 वाले जो राइटर्स हैं ना वो आस्ते आस्ते उठ के ऊपर आना शुरू करेंगे, और उसके बाद अगर हम लोगों को मोमेंटम मिलेगा तो वो एक बहुत ही शार्प मोमेंटम, शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन बियरिश साइड में आएगी तो उसके लिए टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा एक पुट राइटर्स का कुंभा बैठा हुआ है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनका अगर कटना शुरू होगा तो आपको बहुत बड़ा एक यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल जाएगा। सो ये था आपके लिए आज का लेवल्स ऑप्शन चेन का डिटेल्ड एनालिसिस। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो फेलो ट्रेडर्स हैं उन्हें भी ये लेवल्स पता चल सके और कल की एक्सपायरी इतने दिनों के बाद उम्मीद की जा रही है एक अच्छी एक्सपायरी होगी तो उसका मजा आप उठा पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।